जिस दिन जब वो बैठने के लिए आप उसको सामने लेंगे, हम आपको 20 लाख रुपया नकद इनाम देंगे। 20 लाख रुपया 20 लाख रुपया नकद इनाम आपको दूंगा कि आप उसको मोहम्मद अली मिर्जा को सामने बिठा दे। जब हमने कहा कि मैं अतीक उर्मान अलवी और अबू यहिया नूरपुरी और यहिया आरफी साहब किसी इन तीनों में से किसी के सामने बैठ गया, उसने बताया आगे क्या जवाब दिया आपको पता नहीं, साजिद मीर से लिखवा के लाओ। ले आओ अपने बड़े आवाज लवाओ, उन्होंने कड़ो बाहर मदरसे तू आवाज लवाओ बाहर दी। जब मैंने कहा वो भी लिखवा देते हैं, इसलिए लिखवाना ही है ना, कहता है ये लिखवा के लाओ कि इनकी शिकस्त पूरे फिरके की शिकस्त होगी। अब आप ये देखिए शर्तें बढ़ाता जा रहा है, जिसने डिबेट करनी है उसको शरायत की जरूरत नहीं। हाँ, साजिद मीर साहब ने इस छोटू की जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार पूरे फिरके की हार। डायरेक्ट फाइनल मैच खेलो और टाइम क्या मत आपसे। आज भी उसको चैलेंज है, मेरी जमात के नायब नाज़िम आला अतीक उर्मान अलवी साहब, मेरी जमात के नायब नाज़िम आला यहिया आरफी साहब, मेरी जमात के साथी अबू यहिया नूरपुरी साहब, इन तीनों के सामने जब दिल चाहे जिस किसी के सामने मैं लिख के दे देता हूं जो वो चाहता है। मैं सदर हूं जमीयत अहले, मैं लिख के देता हूं कि ये मेरी तरफ से मुकर्रर है, एक दफा सामने आमने बैठ जाए। आप असल में ना वो क्यों नहीं बैठेगा, टॉपिक कहते हैं, हम बात करेंगे बनु उमैया के हवाले से। आप जो टॉपिक चाहेंगे हम उसके ऊपर उसके साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार। अपने बिल से बाहर तो आए कि ठीक है बड़े रिटायर होना लेने, छोटा लेना चाहते ना ले आओ, लेकिन वीडियो में, क्योंकि लिखी हुई चीज तो वर्डो फोटोशॉप में भी बन जाती है, मुकर जाते हैं लोग, ट्वीट करके मुकर जाते हैं। वीडियो बनाओ ना, मैं अपने चैनल चढ़ावा, कहते लो जी नहीं मजी ठोकर लगी जाए। जिन लोगों ने घर से निकल के सामने बैठना, जिनमें ये हिम्मत और इस्तिताअत है, वो सामने बैठ जाते हैं। जेड़ा बंदा उठता है मेरे थे कोई और काम नहीं यार, जाओ चंदे लपेटो, तुम्हारे चंदे भी नहीं है मैं बंद कीते हैं। मैं आपको दावे और गारंटी से कहता हूं वो कभी बाहर नहीं आएगा। आपने 20 लाख रुपए, मैं 20 लाख रुपया ऑन रिकॉर्ड, आपने रिकॉर्ड करना, मैं 20 लाख रुपया आपको कैश इनाम दूंगा, आप उसको हमारे सामने बिठा ही दे। मैं 20 लाख देंगा हलाल दा, अपने वड्डा ले आओ मेरे सामने। हत्ता कि एक दफा मैंने कहा कि ये कुरान ऊपर से देख के जहां से हम के ना पढ़ के दिखा दे तो हमें नाम देने के लिए। इसने कोई टीवी का या कोई यूट्यूबर बुलाया, उसके सामने अपनी मर्जी का सफा खोल के रैंडम, और भाई गलती निकाल ली उसने, गलती तो निकालनी हमने थी, और वो भी जो पढ़ा ना, तो आप वीडियो बना सकते थे। तो यार फिर वही हम इसी काम में लगे थे। हम ये काम नहीं कर सकते, वो हम ये काम नहीं कर सकते, वो हम ये काम नहीं कर सकते। तो अलामा साहब ये 2.5 घंटे की आपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराई है, इसमें 70% जो है वो इंजीनियर साहब के खिलाफ आपने बात की है। तो मतलब इतना टाइम आप कह रहे हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है ये वो, तो आप 2.5 घंटे इधर वेस्ट कर रहे हैं। इतना टाइम अगर आपके पास है जो कि एक पॉडकास्ट को दे रहे हैं आप, तो जो सबसे बड़ा फितना है आपके नजदीक, तो उसका जवाब कब देंगे आप? इन्होंने अरबी सारी पढ़ी हुई है मजहूल, ये कुरान पढ़ ही नहीं सकते मारूफ। मेरा चैलेंज है, ये जितने गले फाड़ते हैं उनको ले आओ साजिद मीर। वल्लाह साजिद मीर मुझे नमाज भी मारूफ तरीके से नहीं सुना सकता। मुझे अरबी आती है, उर्दू आती है, बाद में डिस्कस करूंगा। मुझे इन मुफ्ती साहब से पूछ के बताएं, जितने भी मुफ्ती हैं, कि डॉक्टर तालुक कादरी साहब को जो अरबी आती है तो तकी उस्मानी साहब उन्हें शेखुल इस्लाम क्यों नहीं मान लेते? अच्छा हाँ माने ना। और अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को अरबी आती है तो इलियास गुम्मद साहब उन्हें शेखुल इस्लाम क्यों नहीं मान लेते? मेरे बारे में वो कह रहे हैं देख के कुरान नहीं पढ़ सकता, जो कारी है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीर साहब, साजिद मीर साहब, साजिद नकवी साहब, चारों बड़ों फिरकों के मैंने उलमा की बात की है। इस यूट्यूब के ऊपर कोई कुरान की एक सूरत तिलावत कर दे, अपलोड करे, मुझे बता दे, इंशाल्लाह मैं शाम को सूरज गुरूब नहीं होने दूंगा, मैं वही सूरत, सबसे मुश्किल वाली सूरत ढूंढ ले, मैं वही सूरत क़िराअत करूंगा, अवाम फैसला कर लेगी किसको कुरान ज्यादा पढ़ना होता है। हम अवाम में फिरने वाले लाखों के मजमे से खिताब करते हैं, जुम्मा पढ़ाते हैं, जनाजे पढ़ाते हैं। अल्लाह के फजल से इसको तो ये तौफीक नहीं मिली है किसी मस्जिद के मिंबर में खड़ा हो जाए। ये भी अल्लाह की तरफ से अता होती है कि अल्लाह ताला जिसको मैं खड़े होते हैं जाके वहाँ पे जुम्मा पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं और रुतबा भी देते हैं। कहाँ पे? मैंने तो आज तक इसको किसी मस्जिद आ गई है वीडियो। अब फरिश्तों को सौंप रखी है, लेकिन जब बारिश न हो रही हो तो दो मौलवी, दो शेखुल कुरान, दो बुजुर्ग, दो सूफी नहीं, ना अल्लाह की किताब, उसके नबी की सुन्नत। कुरान पाक को बगैर तर्जुमा पढ़ना ऐसे जैसे फ्रेंच में गालियां निकालना, उस जैसे बंदे का आप दिफा करते हैं यार। यानी अरबी में गालियां जो है वो हमारे अजमियों को तो कुरान ही लगेगा ना, उनको तो पता ही नहीं है, तर्जुमा जो नहीं आता। और ये लतीफा अगले दिन मुफ्ती अदीब कुरैशी साहब ने अपनी वीडियो में सुनाया। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की थी कि हमारा भी स्टेटस यही है कि हमारे सामने कुरान पढ़ा जा रहा है या फ्रेंच में कोई गालियां निकाले, हमें तो पता ही नहीं इस जुबान का मतलब, ना इसकी कोई समझ है। जो चीज कुरान की फेवर में मैं बोल रहा था उसे इन्होंने मेरा नेगेटिव पॉइंट बना के पेश किया, सिर्फ इसलिए कि ये बात करें और मैं फिर इनकी मर्जी ठोकूं। बिल्कुल मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप वहाबी लामा साहब की वीडियो देखें, उसके बाद मैंने इंजीनियर साहब के भी कुछ क्लिप्स लगाए हैं जो कि वहाबी लामा ने इल्जामात लगाए हैं उसके जवाब में। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। शाम भाई, मिर्ज़ा मोहम्मद अली वो एक बात बड़ी सिंपल सी कहता है कि भाई अगर बहुत ज़्यादा मसला है, मैं बैठा हूँ, आओ कैमरा लेके कर लो डिबेट। वो उसको कहते, वो आप कहते हैं साजिद साहब को कहते हैं कि भाई हवा निकाल, लगाओ हवा, आओ आ जाओ। मैं थोड़ी मना किया। अब मैं अपनी बात
मुझे एक बात बताइए, ये जो आपने बात की ना, ये सबसे बड़ा उसका झूठ है। वो जिसको कहता है ना, जब वो आने के लिए तैयार हो जाता है भाग जाता है, नई शर्तें लगाता है। वो मैं कहता है, आज आपके वीडियो बयान मैं आपके नहीं, वो झूठ बोलता है। मैं रिकॉर्ड कराने के लिए मुफ्ती तैयार, तारिक मसूद साहब तो बगैर इंटीमेशन गए। नहीं यार, आज भी नहीं तैयार। मैं आपको एक बात बताता हूँ अली भाई, जिस दिन जब वो बैठने के लिए आप उसको सामने ले आएंगे, हम आपको 20 लाख रुपया नकद इनाम देंगे। आप 20 लाख रुपया 20 लाख रुपया नकद इनाम आपको दूंगा कि आप अली मिर्जा उसको मुनाजरा कर दे। मोहम्मद अली मिर्जा को सामने बिठा दे। उसकी फिर शरायत पता क्या होंगी? अच्छा, जब हमने कहा कि मैं अतीक उर नलवी और अबू यहिया नूरपुरी और यहिया आरफी साहब, किसी इन तीनों में से किसी के सामने बैठ गया, उसने पता आगे क्या जवाब दिया? आपको पता नहीं, साजिद मीर से लिखवा के लाओ। और फिर अगली बात सुने, जब मैंने कहा वो भी लिखवा देते हैं, किसी से लिखवाना ही है ना, कहता ये लिखवा के लाओ कि इनकी शिकस्त पूरे फिरके की शिकस्त होगी। अब आप ये देखिए, शर्तें बढ़ाता जा रहा है। जिसने डिबेट करनी हो उसको शरायत की जरूरत नहीं। मेरे से आप मैं बैठा हूं, लॉजिकल कहते हैं कि यार अली भाई एक बात बताता हूं, आप मेरे पास आए हैं, मैंने आपसे कहा मुझे सवाल बताएं, मुझे क्वेश्चन बताएं। बिल्कुल रैंडम पे बात कर रहे हैं। किसने क्या सवाल पूछना है? जिसने बैठना है ना उसने आपसे पहले ये डिस्कस करना कि सवालात क्या हैं। मैं बैठा हूं, मैं जब टीवी प्रोग्रामों में जाता हूं, आपके ख्याल में मैं उनको ये कहता हूं कि फलां को ना बुलाना या फलां को ना बुलाना। मुझे पता ही नहीं होता कि इन लोगों ने बैठे होना। जिन लोगों ने घर से निकल के सामने बैठना, जिनमें ये हिम्मत और इस्तिताअत है, वो सामने बैठ जाते हैं। आज भी उसको चैलेंज है। मेरी जमात के नायब नाज़िम आला हैं अतीक उर नलवी साहब, मेरी जमात के नायब नाज़िम आला हैं यहिया आरफी साहब, मेरी जमात के साथी अबू यहिया नूरपुरी साहब। इन तीनों के सामने जब दिल चाहे, जिस किसी के सामने, मैं लिख के दे देता हूं जो वो चाहता है। मैं सदर हूं जमीयत अहले, मैं लिख के देता हूं कि ये मेरी तरफ से मुकर्रर है, एक दफा सामने आमने बैठ जाए। आप असल में ना, वो क्यों नहीं बैठेगा? तो टॉपिक कहते हैं, हम बात करेंगे बनु उमैया के हवाले से। आप जो टॉपिक चाहेंगे हम उसके ऊपर उसके साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार। अपने बिल से बाहर तो आए, मैं आपको दावे और गारंटी से कहता हूं वो कभी बाहर नहीं आएगा। आपने 20 लाख रुपए, मैं 20 लाख रुपया ऑन रिकॉर्ड, आप मेरी रिकॉर्ड करें, मैं 20 लाख रुपया आपको कैश इनाम दूंगा, आप उसको हमारे सामने बिठा ही दे। हत्ता कि एक दफा मैंने कहा कि ये कुरान ऊपर से देख के जहां से हम के ना पढ़ के दिखा दे तो हमें इनाम देने के लिए तैयार। इसने कोई टीवी का या कोई यूट्यूबर बुलाया, उसके सामने अपनी मर्जी का सफा खोल के रैंडम, और भाई गलती निकालनी उसने, गलती तो निकालनी हमने थी, और वो भी जो पढ़ा ना, तो आप वीडियो बना सकते थे। तो यार फिर वही हम इसी काम में लगे रहे। हम ये काम नहीं कर सकते, वो जिस काम के अंदर मसरूफ है। आपके सामने हमारे साथ जो मामला, हम अवाम में फिरने वाले, लाखों के मजमे से खिताब करते हैं, जुम्मा पढ़ाते हैं, जनाजे पढ़ाते हैं। अल्लाह के फजल से इसको तो ये तौफीक नहीं मिली है किसी मस्जिद के मिंबर पे खड़ा हो जाए। ये भी अल्लाह की तरफ से अता होती है कि अल्लाह ताला जिसको, मैं खड़े होते हैं जाके वहाँ पे जुम्मा पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं और रुतबा भी देते हैं। कहाँ पे? मैंने तो आज तक इसको किसी मस्जिद, आ गई है वीडियो, अब ये काम शुरू हुआ। आप मुझे मस्जिद बता दें जेल में कौन सी है? अब मतलब मैं जेहलम की मसाजिद नहीं जानता, लेकिन वीडियो मौजूद है कि खुतबा भी देते हैं। खुतबा अपने घर में शायद देता हो या अपनी एकेडमी में देता हो, मस्जिद कोई नहीं है इसके बाद। आगे वीडियो, अब मैंने यार छुपा फिरता है, फिर वही बातें आप करते हैं। आप मेरे मुंह से क्या पर्चे हुए में हैं, उनमें छुपता फिरता है, एजेंसियों का सहारा लेके, अपने दोस्तों का सहारा लेके। मुझे एक बात बताएं, जो शख्स कुरान पाक के बारे में ये कि कुरान पाक को बगैर तर्जुमा पढ़ना, ऐसे जैसे फ्रेंच में गालियां निकालना, उस जैसे बंदे का आप दिफा करते हैं यार। देखिए मैं तो कोई दिफा नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज आप मुझे बताएं एज तालिब इल्म कि कुरान मजीद को अगर आपने तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, और हम कहते हैं ना कि ये 3 दफा कुल शरीफ पढ़ लिया तो आपको कुरान मजीद का सवाब हो गया, ये मौलवी का नहीं हो गया। हम कहते हैं चलो हमने सुना अपने बाप दादा से, मैं किसी कहीं सनद से साबित है। आपने अब ये जो 2 बातें की हैं, ये सही दोनों हदीस है। एक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है 2910 नंबर की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, जो बंदा पढ़ेगा उसको 30 नेकियां मिलेंगी। और मैं ये यानी हर हरफ के ऊपर 10 नेकी हैं। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम 1 हरफ है, मैं ये कहता हूं अलिफ लाम मीम 3 हरफ है। अब अलिफ लाम मीम का तर्जुमा दुनिया में किसी बंदे को पता? बस तो इसके कुरान मजीद में भी है इसके तर्जुमा। क्या मैं वो अलिफ लाम मीम मैं बताता हूं, ये हरूफ मुक़त्तआत में से है। हाँ। ये बगैर ट्रांसलेशन के होते हैं, इनका कोई तर्जुमा नहीं है। एलैबोरेशन मौजूद है। वो तो यार अंदाजा है ना, वो क्यास है। नहीं कुरान मजीद में एलैबोरेशन है क्या? इनकी। अब मैं आपको अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यहाँ से मुहद्दिसीन ने या मुफस्सिरीन ने कहा कि इससे मुराद ये है कि अलिफ लाम मीम उर्दू के या अरबी के अल्फाज हैं और इसी से हमने किताब लिखी। लेकिन इन अलिफ लाम मीम का ज़ाती तर्जुमा क्या है? मतलब 3 अल्फाज हैं। हाँ, हरफ है ना। मतलब अगर आप कायदा पकड़े अली बे पे थे तो आप कहेंगे हर इनका हरफ क्या का कोई तर्जुमा मतलब तो नहीं है ना। नहीं, आप कहेंगे इनका क्या तर्जुमा है, लेकिन आपकी फाउंडेशन है ना, आप समझ रहे हैं ना। आप उर्दू उसी से बनाना। यही हमारी दलील है सबसे कभी कि इन 3 हरफों के पढ़ने से अगर 30 नेकियां मिलती हैं तो ये बगैर तर्जुमा नहीं है। ठीक है, मतलब आप बात समझे, ये बहुत बड़ी दलील है कि अलिफ लाम मीम 3 हरफ है, उनकी 30 नेकियां हैं, और ये बगैर तर्जुमा पढ़ना। अलिफ लाम मीम का तर्जुमा पढ़े पहले और उस अलिफ लाम मीम वैसे पढ़े। मिसाल देना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा अलिफ लाम मीम हाली पढ़ने से 30 नेकियां मिल रही हैं, ये बगैर तर्जुमा हम पढ़े। अच्छा चलें, ये बात बताएं, ये जुमला कैसा है? ये जुमला देखें, एक बंदा कुरान पाक खोल रहा है, बरकत के लिए पढ़ रहा है, उसको उसका ट्रांसलेशन नहीं आती, वो इस शौक से पढ़ रहा है, ये अल्लाह का कलाम है और वो पढ़ रहा है, टूट फूटा पढ़ रहा है। वो जनाब उसको कहना कि ये फ्रेंच में गालियां निकालना, ये कैसा जुमला है? देखिए बात होती है,
جب وہ بات کر رہے ہو سکتا ہے کہ کچھ عقل مند بھی سمجھ لے کہ یار اچھا مجھے ترجمہ پڑھنا ہے, کچھ سیکھنے والوں نے سیکھ لیا, غلطیاں نکالنے یار والوں آپ کے خیال ہم ترجمے کے خلاف ہیں؟ ہم ترجمے کے خلاف نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ترجمے سے پڑھے, لیکن یہ عقیدہ لوگوں کے اندر ٹرانسلیٹ کرنا کہ قرآن پاک بغیر ترجمے کے پڑھنا ایسے ہے جیسے گالیاں نکالنا. پھر اس نے رقیہ شریعہ کا باب ہی نہیں سنا. آپ کو پتا ہے جو رقیہ ہوتا ہے, رقیہ غیر مسلم جب کرتا ہے رقیہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ, وہ سورۃ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے کرتا ہے. میرا خیال ہے اگر غیر مسلم پڑھے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی ٹرانسلیشن تو دیکھے گا نا کہ کیا لکھا ہوا ہے. اگر یار رقیہ سمجھتے ہیں نا, رقیہ دم, جو دم ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا نہیں شاید یہ بات بھی آپ کے لیے نہیں ہو, جو عیسائی ہوتے ہیں نا اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ کنسیپٹ ہے کہ جس دم کے اندر غیر شرکی الفاظ نہ وہ پڑھنا جائے. عیسائی بھی دم کرتے ہیں, اچھا, اور قرآنی آیات کا بھی کر لیتے ہیں. اچھا, یہ بھی بات, یہ میرے لیے ہاں یہ آپ کے علم نہیں تھا, اس لیے میں آپ کو, کیونکہ میرے پاس تو پیشنٹ آتے ہیں عیسائی. اب آپ نئی بات سن لیں کہ آپ یوٹیوب پہ چلے دیکھ لینا, جو وظیفے ہم کئی دفعہ بتاتے ہیں نیچے عیسائیوں کے کمنٹس آئے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا. تو بغیر ترجمہ پڑھنے سے بھی برکت آتی ہے. میں یہ نہیں کہتا پڑھو, اچھا یہ تبلیغ نہیں ہے پڑھو, لیکن یہ کنسپٹ لوگوں کو دینا کہ قرآن پاک ویسے پڑھنا ثواب ہی نہیں ہے, اس کا کیا نقصان ہے. ہمارے معاشرے میں رمضان میں کم از کم کچھ لوگ قرآن کھولتے ہیں نا, تو ان کو ہم کہتے ہیں یار ترجمہ بھی پڑھو, ترجمہ بھی پڑھو. لوگ کہتے ہیں یار نادرا پڑھیں گے, تو ان کو کہیں نادرا بھی نہ پڑھو. اچھا, میں آپ سے نادرا پڑھیں گے تو آگے ترجمہ پڑھیں گے. جس بندے کو نادرا نہیں پڑھنا آتا وہ ترجمہ کیسے پڑھے گا؟ اچھی بات ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کوٹ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں, صحابہ نے فرمایا کہ میری امت میں تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن مجید کو ایسے پڑھیں گے جیسے کہ منہ سے نشتر یعنی کہ تیر برساتے ہو, اتنا ایکوریٹلی پڑھیں گے لیکن قرآن یہاں اٹک جائے گا. یہ بات تو یہ خارجیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے چلیں آپ اس کو خارجیوں کے بارے میں, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں. نہیں یہ یہاں سے مراد, اچھا یہ تو آپ وہ خارجی تھے نا, وہ عربی دان تھے, ان کو قرآن پاک سارا آتا تھا لیکن ان کے حلق سے نہیں تھا اترنے سے مراد یہ سمجھ اندر نہیں نہ جاتا تھا. اگر آپ اس کو مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے بڑی کوئی کام کی بات کی ہے, لیکن اگر یہ کام کی بات نہیں ہے, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے یار. کوئی دو جتنے اگر ترجمہ لیکن علی بھائی بات یہ ہے, دو جتنے نہیں, میں کہتا ہوں ترجمہ پڑھنا چاہیے لیکن لوگوں کو نادرے سے بھگانا, لوگوں کو نادرے سے بھگانا, لوگوں کو حفظ قرآن سے بھگانا, حتیٰ کہ وہ اس بات کو پڑھاتے پڑھاتے یہاں تک آ گیا, اس نے کہا چھڑے آفت کی کوئی فضیلت نہیں. چھڑا آفت مراد ایسا آفت نہیں, اب بتائیں چھڑا آفت, وہ چھڑے کا لفظ سمجھ گئے ہیں. اب دیکھیں یہ کس لفظ کو قرآن کے سامنے, چھڑے آفت سے مراد وہ یہ لیتا ہے جس کو ترجمہ نہیں آتا. اچھا سمجھ رہے ہیں, بجائے ان مولویوں کے خلاف بولنے کے, یہ میرے خلاف بولتے ہیں جو لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھو. رہا تلاوت کا ثواب, اس سے کسی کو انکار نہیں بھائی, تلاوت تو بہت بڑی چیز ہے. میرے نزدیک تو مصحف کو باوضو ہاتھ لگانا بھی ثواب کا کام ہے, مصحف کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے. اور یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے, صحابہ کرام کے پاس مصحف نہیں تھے, نہ اس زمانے میں کاغذ تھا کہ ہر بندے کے ہاتھ میں اتنا بڑا مصحف ہوتا. آپ لوگ تو اگر تراویح میں قرآن دیکھتے ہو تو دیکھنے کا ثواب الگ سے, مصحف کو اٹھانے کا ثواب الگ سے. تو یہ میں نے بات کی تھی کہ قرآن کو سمجھنے کا فائدہ ہے, نہ کہ یہ کہ نعوذ باللہ جو تلاوت کرتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو جامع ترمذی میں واضح حدیث ہے کہ جو کوئی قرآن کا ایک حرف بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں دے گا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا, میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یا علم, یہ بھی ورڈ آیا نا, علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے بلکہ یہ 3 حرف ہے. الف ایک حرف, لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. ہر ایک پر 10 نیکیاں ملیں گی, 30 نیکیاں. اور الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں ان کا تو معنی بھی کسی کو نہیں پتا, اس کے باوجود اس کے اوپر نیکیاں. ثواب ایک الگ سی چیز ہے. ثواب کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہوئے کوئی شخص اگر ترجمہ سے پڑھنے پر ابھارے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف تلاوت کرنے کو گناہ سمجھتا ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں مانتا. یہ بالکل نہیں ہے, یہ دو بالکل الگ بات ہے. انہوں نے جان بوجھ کے قرآن کی توہین کا الزام مجھ پہ لگانے کی کوشش کی اور بس ذلت ہی کمائی, اس سے زیادہ کچھ نہیں میں کہوں گا. باقی رہ گیا پڑھتے ہوئے کبھی غلطی. میں ویسے بتاؤں یہ سارے علماء قرآن مجہول پڑھتے ہیں, قرآن عربی لنگوسٹک کے مطابق نہیں پڑھنا آتا. عربی لنگوسٹک یہ نہیں ہے کہ زبر زیر آپ نے ٹھیک پڑھنا ہے, نہیں, عین ثا ہا ضاد یہ صحیح نکلنا چاہیے, کسی کو نیچے کٹنا آتا. اور اہمیت ہے پڑھتے جائے, کیونکہ انہوں نے جو آپ پتہ مدارس میں جو عربی پڑھائی جاتی ہے نا حدیث کی کتابوں میں, وہ معروف نہیں پڑھائی جاتی, مجہول پڑھی جاتی ہے. انما الاعمال بالنیات, یہ لفظ ہی غلط ہے, انما الاعمال بالنیات. آپ جتنے علماء دیکھیں اعمال لو پڑھتے ہیں, دوسری دیکھیں اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں, یہ صلی اللہ تو غلط ہے, اللہم صلی علی محمد ہے. لیکن چونکہ ادر دین قرآن آپ مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ جائز ہے. اللہم صلی علی بھی درست ہے, لیکن قرآن میں جب آپ لامز لی پڑھیں گے تو لامز لے نہیں پڑھ سکتے سوائے ایک لفظ کے, بسم اللہ مجریہا. یہ پورے قرآن میں ایک لفظ ہے جو آپ نے مجریہا نہیں پڑھنا, باقی پورا قرآن آپ نے معروف پڑھنا ہے. انہوں نے عربی ساری پڑھی ہوئی ہے مجہول, یہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے معروف. میرا چیلنج ہے, یہ جتنے گھر پھاڑتے ہیں ان کو لے آؤ ساجد میر, واللہ ساجد میر مجھے نماز بھی معروف طریقے سے نہیں سنا سکتا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, وہ پڑھے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات. انہوں نے پڑھی ہوئی عربی, اور عربی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اور ہا تو یہ لوگ نکال نہیں سکتے, عین نکال نہیں, اور یہ ان کا عیب نہیں ہے, ان کی تربیت ہی ایسی ہے. اور آپ قاریوں کو دیکھیں, مولویوں کا اتنا مذاق اڑاتے ہیں
कहते हैं अरबी आती थी, कारी एड़े ना मौलवी हथों हाथ लाते हैं। क्यों? वो सही कह रहे होते हैं कि रात के एतबार से उनको अरबी नहीं आती। खाली अरबी प्रोनाउंस करना काफी नहीं है ना, वो उस लहजे में होनी चाहिए। तो मैं अरबी लहजे में अरबी प्रोनाउंस भी करता हूं। बाकी जो पढ़ते हुए कभी ज़ैर ज़बर की गलती हो जाए ना, वो तो सारों से हो जाती है। वो गलती तब गलती है कि जब कोई बंदा लुकमा दे और मैं फिर उसको गलत पढ़ूं, ओवरलुक हो सकती है पढ़ने में। देखें अबू दाऊद में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम कुरान भूल गए थे, आप पे नाजिल हुआ, तो बाद में एक साहबी ने, या रसूल आपने फरमाया तुमने मुझे याद दिला देना था, लुकमा दे देना था। तो आप अंदाजा करें कि क्या नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पता था? बात यह है कि कभी कोई बंदा अगली आयत भूल जाता है, या पढ़ते हुए मुतशाबिह आयत आ जाती है एक तरह की। बाज़ औक़ात आप देख के भी पढ़ते हैं। मैं आपको प्रूफ रीडिंग में भी बताऊं, हमने जब पम्फलेट लिखे ना तो 10-10 बंदों से मैंने प्रूफ रीडिंग करवाई, और ऐसे बंदों से भी करवाई कि जिनकी इंटरेस्ट का वो टॉपिक नहीं था। क्यों? जो बंदा दीनदार है ना, वो हदीस में अगर कहा के की गलती होगा ना, तो वो अपनी यदाश्त से उसे सही पढ़ रहा होगा। लेकिन जिस बंदे को नहीं पता होगा, वो वाली गलती भी निकाल लेगा। मतलब अगर ये इसमें अगर ये ते के कोई नुक्ते मिस होंगे ना, तो आप बाबे ते पे पहुंचेंगे, शायद कोई नहीं, खुद ही पढ़ लोगे। आप देखेंगे कई लोग इंजीनियर की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, लेकिन वो आप पढ़े उसे इंजीनियर, वो उन्होंने ना वो नून पहले डाली होती है, ये बाद में डाली होती है। हालांकि इंजीनियर के स्पेलिंग में ये लेकिन मैं आपको दोनों दिखाऊं ना, आप सही पढ़ेंगे उसे, क्योंकि आप इतने गौर से नहीं देखेंगे। लेकिन जो जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा ना, वो देखेगा पहले ये पहले पाइस के बाद पाइस। तो ये इस तरह के मामला हो जाते हैं। गलती तब है कि मैंने एक कोई लफ्ज पढ़ा और बार बार उसे गलत पढ़ा, और मैं तो फिल बदी, मुझे सैकड़ों आयात कुरान की जुबानी याद है, और मैं फिल बदी पढ़ता हूं, अरबी लिंग्विस्टिक के लहजे में पढ़ता हूं। मेरे दर्जों वीडियोस हैं, कुरान क्लासेस हैं, उनमें कहीं एक कोई जबर जेर की गलती हो जाए और उसको पढ़ के इसको देख के कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं कहता हूं जरूर कहेंगे, अच्छी बात है। जब आप कहेंगे देख के कुरान पढ़ना नहीं आता, लोग देख लेंगे उसे पढ़ना आता है कि नहीं आता। और एक मौलवी यहां तक कह रहा है, वो कह रहा है जी देखिए, अब ये चढ़ जाए तो फिर वो लोगों को पता लग जाएगा कुरान ये गलत पढ़ रहा होगा। सरकार, हमारी जितनी कुरान क्लासेस अपलोड हो रही है उसके नीचे अरबी लिखी हुई भी आ रही है। अगर मैंने प्रोनाउंस भी कहीं गलत कर दिया तो वो आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि ये इस तरीके से है। तो अल्लाह का शुक्र है, गलती बताएं, हाईलाइट करें, इंशाल्लाह हम अपनी इस्लाह करेंगे, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा कोई बात करो, सामने बिठा दो यार, मेरे सामने बैठने से आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और आपको जवाब आ जाएंगे। जी, तो आप लोगों ने वीडियो देखी, बाकी सब इल्जामात का जवाब तो इंजीनियर साहब ने ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन एक बात जो है कि उन्होंने कहा है कि मेरे पास टाइम ही नहीं इतना, मैं उनके सामने कैसे बैठ सकता हूँ। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं हमारे पास टाइम ही नहीं इंजीनियर साहब का रद्द करने के लिए, जो भी उनके सामने बैठने के लिए या मुनाजरा करने के लिए, तो किसी और को नामजद कर रहे हैं। तो अलामा साहब, जिस पॉडकास्ट का मैंने क्लिप काटा है, ये 2.5 घंटे की आपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराई है सिर्फ इंजीनियर साहब के खिलाफ बोलने के लिए। इसमें 70% जो है वो इंजीनियर साहब के खिलाफ आपने बात की है। तो आपके पास 2.5 घंटे हैं इंजीनियर साहब के खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन जो इंजीनियर साहब इल्जामात लगाते हैं वो 10-10, 15-15 मिनट के आप क्लिप्स उनके खिलाफ क्यों नहीं बनाते? चले, इतना टाइम अगर आपके पास है जो कि एक पॉडकास्ट को दे रहे हैं आप, तो जो सबसे बड़ा फितना है आपके नज़दीक, तो उसका जवाब कब देंगे आप? मतलब जो सबसे बड़ी चीज़ हो उसका तो जवाब सबसे पहले देना चाहिए ना। 2.5 घंटे आप इधर वेस्ट कर रहे हैं, वही उसमें से 1 घंटा निकाल के इंजीनियर साहब के खिलाफ कोई आप जो भी उनका जवाब रद्द करना चाहे रद्द करें, या खुद आप चले जाएं। आप खुद नहीं जाना चाह रहे, दूसरों को आगे भेज रहे हैं। तो मतलब इतना टाइम आप कह रहे हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, ये वो, तो आप 2.5 घंटे इधर वेस्ट कर रहे हैं। तो खैर आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या इनका इल्मी लेवल है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।